हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम कक्षा 10 की जो कि राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति वाली बुक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, वो पढ़ रहे थे। इसमें लगभग हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए और आज का टॉपिक है इसमें राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, जो कि अध्याय 2 है। अध्याय 1 पहले पढ़ लिया, इसमें थोड़ा सा 8-10 दिन का ब्रेक आ गया, समय नहीं मिल पा रहा था इसलिए, लेकिन अब इसको कंटिन्यू पूरा करेंगे इस बुक को। और ये बुक है ना, राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चाहे आप किसी की भी राजस्थान में तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर आपके राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता टॉपिक है तो ये वीडियो सभी के लिए उपयोगी है और ये बुक भी सभी के लिए ही उपयोगी है। तो आज का सबसे पहले टॉपिक है लोक देवता। लोक देवता की बात करें तो 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति की प्रभाव तथा रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों एवं मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। इसी कालखंड में राजस्थान के कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी राह का न केवल अनुसरण किया वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान किया गया। इस अध्याय में हम कुछ महान व्यक्तित्वों का अध्ययन करेंगे। वैसे लोक देवता की बात करें ना तो लोक देवता उसे कहते हैं जो समय समय पर उत्कृष्ट कार्य करे, बलिदान या उत्सर्ग या परोपकार करने वाले महापुरुषों को पीर या लोक देवता कहा जाता है। ऐसे महान पुरुषों से मानव रूप में जन्म लेकर अपने जन कल्याणकारी कार्यों अलौकिक चमत्कारों के साथ ही लोक हित में बलिदान हो गए, जिन्हें वर्तमान में देवताओं के साथ पूजा जाता है। और उस क्षेत्र विशेष में, जिस क्षेत्र विशेष में उन्होंने कल्याणकारी कार्य किए हैं ना, उस क्षेत्र विशेष के लोगों ने अपने लोक देवता के रूप में विशेष रूप से अटूट श्रद्धा रखते हुए विश्वास और आस्था के साथ उनकी देवता के रूप में पूजा की जाती है। और जो इनके है ना देवल, देवरे, थान या चबूतरे जनमानस में आस्था के केंद्र के रूप में विद्यमान रहते हैं। सबसे पहले लोक देवता है गोगा जी। गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। पंचपीरों की बात करें ना तो पंचपीरों में पापू जी, गोगा जी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और हड़बू जी, ये सभी पंच पीरों में गिने जाते हैं। और इनमें प्रमुख है गोगा जी, यानी कि बाबू, हरबू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पधारजो गोगा जी जे हाँ। यानी कि 5 पीरों में किनकी गणना की जाती है तो गोगा जी की, बापू जी की, हरबू जी की, रामदेव जी की और मेहाजी मांगलिया की और गोगा जी की। इनकी ट्रिक भी है कि गोपा मेरा है या गोपा राम है, इस प्रकार इसको याद भी कर सकते हैं। गोगा जी की बात करें तो गोगा जी के पिता का नाम है ना जेवर और माता का नाम बाछल था। तो गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जेवर, और माता का नाम क्या था? बाछल। गोगा जी को गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है, यानी कि इन्होंने है ना मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, जिसने गोगा जी को जहार पीर, साक्षात पीर कहा था। गोगा जी ने है ना मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था और इन्होंने इस युद्ध में गोगा जी को जहार पीर या साक्षात पीर कहा था। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों को फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी को वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा सिरसमेड़ी तथा इनका जो जन्म स्थल है ना वो ददरेवा है। ददरेवा कहाँ था? चूरू में। तो ददरेवा चूरू में, सिरसमेड़ी में, तथा इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। इनका जन्म स्थान क्या कहलाता है? सिरसमेड़ी कहलाता है
और गोगा जी का जो समाधि स्थल है वह धूलमेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। यानी कि अगर इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था, इसलिए इनके जन्म के समय गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वर हुई भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्तियुक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। और गोगा जी की पत्नी की बात करें तो केलमदे यानी कि मेलन थी। इनको सांपों के देवता भी कहा जाता है। और इन्होंने किससे युद्ध किया था? तो मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, जिन्होंने किसकी उपाधि दी थी? तो जाहर पीर की। और गोगा जी के थान केजड़ी की वृक्ष के नीचे पत्थर में सांप का बना हुआ होता है। मतलब गोगा जी का थान किसके नीचे होता है? केजड़ी के वृक्ष के नीचे। और ये है ना, गोगा जी गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। ददरेवा की शीर्ष मेड़ी में समाधि व गोगा मेड़ी में हनुमानगढ़ में धूर मेड़ी, यानी कि समाधि को धूर मेड़ी कहा जाता है। राजस्थान में है ना, किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी या गोगा राखड़ी, हल और हाली दोनों को क्या करते हैं? बांधते हैं। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी या जिसका नाम गोगा बप्पा भी पुकारा जाता है। गोगा मेड़ी मकबरे नुमा बना हुआ है जिस पर बिस्मिल्लाह अंकित है। वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने इसको दिया था। किसको? गोगा मेड़ी को। और सांचौर जालौर में भी गोगा जी का मंदिर है जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। मुस्लिम पुजारी को इसमें चाइल कहा जाता है। अगले लोक देवता है तेजा जी। वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के ताहड़जी और राम कोवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी में हुआ था। तो वीर तेजा जी का जन्म कब हुआ था? 1073 ईस्वी में। अगर गोगा जी के जन्म की बात करें ना, तो गोगा जी का जन्म है ना संवत 1003 और इसको ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 946। गोगा जी का जन्म कब हुआ था? तो संवत 1003 में गोगा जी का जन्म हुआ था। लगभग 11वीं सदी के आसपास इनका जन्म हुआ था। किनका? तो गोगा जी का। और तेजा जी का कब हुआ था? तो 1073 ईस्वी को। तब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे। तब यानी कि जब है ना तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल। उनके ससुराल गए। कहाँ पे? ससुराल पनेर गए हुए। तब उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए थे। जिस दिन है ना ससुराल गए थे ना, उसी दिन है ना मेर लोग लाछा गुजरी की गाय चुरा ले गए थे। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने ही जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। तेजा जी ने है ना सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। और भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास गए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जिह्वा आगे दी। सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। शुक्ल दशमी को यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई थी। और दशमी को भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह ही नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। और तेजा जी को तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जिह्वा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की यानी कि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांत यानी कि डोरी बांध दी जाती है तो उसे विष नहीं चढ़ता। ये तेजा जी का फोटो है। लोक देवताओं से संबंधित ये मान्यताएं व कथाएं अक्षरश सत्य हो आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा करना, वचन का पालन आदि आम जग तक पहुंचाया जा रहा है। तो 1 मिनट के अंतर्गत इसका वापस रिवीजन करते हैं।
तो तेजा जी का जन्म नागौर की करनाल में हुआ था। इनकी माता पिता कौन थे? तो माता राजकुमारी और पिता ताहड़ जी थे। तेजा जी धोलिया गोत्र के जाट थे और नागवंशीय जाट थे। पत्नी इनकी पेमल दी थी और पनेर अजमेर के रामचंद्र जाट की ये पुत्री थी। इनकी घोड़ी थी तेजा जी की लीलन यानी कि सिणगारी। लाछा गुजरी की गायों को मेरे के मीणाओं से मुक्त इन्होंने कराया था। किन्होंने? तेजा जी ने। तेजा जी को अजमेर के ब्यावर के पास, कहाँ पर? अभी वर्तमान जिला ब्यावर के पास स्थित गांव सेंदरिया में सर्प ने डसा था और सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। परबतसर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को पशु मेले का आयोजन किया जाता है और इनके थान पर सर्प व कुत्ते खाटे हुए प्राणी का इलाज किया जाता है। इनको सांपों का देवता, धोलिया वीर, गायों का मुक्तिदाता, कृषि कार्यों का उपकारक और काला और बाला का देवता इत्यादि लोकनाम उपनामों से जाना जाता है। तेजा जी की बहन डूंगरी माता और की भी खड़नाल में पूजा की जाती है। बासी दुगारी बूंदी में भी तेजा जी का तीर्थ स्थल है। भावता अजमेर में तेजा जी के मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति की गौमूत्र से निःशुल्क चिकित्सा, किसान हल चलाने से पूर्व तेजा जी का भी स्मरण करते हैं। और तेजा जी का है ना सबसे बड़ा पूजा स्थल खड़नाल नागौर में है। अगले लोक देवता हैं बापूजी। बापूजी का जन्म धांधलजी राठौड़, किसके यहाँ हुआ? तो धांधलजी राठौड़, और इनकी माता का नाम कमलादे था, पिता का नाम धांधलजी राठौड़ था। जो धांधलजी राठौड़ है ना, राव दुहड़ के छोटे भाई थे। इनकी है 1239, इनकी 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ था। कोल्लू मंड जो फलोदी में है वहाँ पे हुआ था। इतिहासकार मोहनोत नैणसी, महाकवि मोड़जी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार बापूजी का जन्म भाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़, कहाँ पे हुआ था? तो बापूजी का जन्म है ना भाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ में जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। और बापूजी का अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ विवाह हुआ था। विवाह के मध्य उनके प्रतिद्वंदी जाहेल नागौर नरेश जिंदराव खींची ने पूर्व वैर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया था। देवल ने है ना बापूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर, यानी कि बापूजी है ना देवल चारणी की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276, कब? तो 1276 बापूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हो गए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सल एवं गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। और इनका पूजा स्थल कोल्लू फलोदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनके प्रतीक चिन्ह में भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में प्रचलित हैं। बापूजी की ऊँटों की देवता के रूप में पूजा की जाती है। तो बापूजी की पूजा की बात करें ना, तो ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बापूजी को ही है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपियों द्वारा बापूजी की पड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी के अवतार के रूप में मानता है। तो बापूजी का जन्म कब होता है? 1239 यानी कि 13वीं शताब्दी में कोल्लूमंड फलोदी में। माता पिता इनके कमलादे धांधलजी राठौड़, यानी कि पिता कौन है इनके? धांधलजी राठौड़, और पत्नी सुप्यार दे यानी फूलमदे हैं, जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री हैं। और देवल चारणी केसर काल में घोड़ी पर बैठी थी देवल चारणी, यानी कि देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए ना बापूजी केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गए थे। और देचू गांव जोधपुर में इनको वीर गति मिली थी। इनको लक्ष्मण के अवतार, ऊँटों के देवता, ऊँट पालक जाति रायका रेबारी ने अपना आराध्य मानती हैं। बापूजी के गीत बापूजी के पवाड़े माट वाद्य के साथ नायक व रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। कोल्लूमंड के प्रमुख मंदिर, जहाँ चैत्र अमावस्या को यहाँ मेला लगता है, बापूजी की पड़ नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते के साथ बाजी जाती है। चांदा, डेमा, हरमल व सलजी सोलंकी बापूजी के रक्षक थे। बापूजी प्लेग रक्षक,
फाड़ वाले देवता, गायों के मुक्तिदाता, ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। बाबूजी धोरी व भील के भीलों में भी लोकप्रिय हैं। आसिया मोड़ जी ने बाबू प्रकाश पुस्तक लिखी थी। तो बाबू प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? आसिया मोड़ जी ने। ये थी छोटी सी जानकारी। तो बापू जी के पवाड़े गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है बाबू जी के पवाड़े गाते समय। अगले लोक देवता है देवनारायण जी। देवनारायण जी बगड़ावत, प्रमुख भोजा और सैडू गुजर के पुत्र थे। तो देवनारायण जी की बात करें ना तो देवनारायण जी बगड़ावत, प्रमुख भोज और सैडू गुजर के पुत्र थे, जिनका जन्म 1243। देवनारायण जी का जन्म कब हुआ? तो 1243। इनका क्रम जमाने के लिए आ जाता है तो जन्म याद रखें कि किसका कब हुआ था। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही बिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। बिनाई शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी मां सेडू इन्हें लेकर अपने पिहर मालवा चली गई थी। 10 वर्ष की अल्पायु में पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे तो मार्ग में धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपलदेव से देवनारायण जी का क्या हो गया? विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु बिनाई पहुंचे, जहां गायों को लेकर बिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इनका पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा में है, जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। तो देवनारायण जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आसीन भीलवाड़ा में। इनकी मुख्य अनुयायी गुजर है और देव जी की फड़ तथा देव जी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि रात 3 पहर गाए जाने पर 6 माह में पूर्ण होता है। तो देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था? 1243 ईस्वी में बगड़ावत गुजर परिवार में। माता पिता सेडू और सवाई भोज थे। पत्नी कौन थी? पीपल देती, जो धार नरेश जय सिंह की पुत्री थी। और घोड़ा था इनका लीलागर। इनकी देवनारायण जी का घोड़ा कौन सा था? तो लीलागर। इनको विष्णु का अवतार माना जाता है देवनारायण जी को। और बचपन का नाम, अगर देवनारायण जी के बचपन के नाम की बात करें ना तो देवनारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह था। उदल जी या उदल भगवान, औषधियों वाला देवता और के उपनाम से इनको जाना जाता है, औषधियों वाले देवता के उपनाम से। देवनारायण जी की पढ़ सबसे लंबी और प्राचीन है। भारत सरकार द्वारा 1992 में है ना, इसमें 5 रुपये का जो देवनारायण जी की पढ़ है ना, उसमें डाक टिकट जारी किया गया था। गुजर बोपो द्वारा जंतर वादे यंत्र बजाते हुए फड़ बाजी जाती है। जो इनकी फड़ है ना तो जंत्र वाद्य यंत्र बजाते हुए, देवनारायण जी की फड़ है ना जंत्र वाद्य यंत्र बजाते हुए बाजी जाती है। और प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। मूल देवरा कहाँ पर है इसका? आसिंद भीलवाड़ा में है। और इसके पास आसिंद भीलवाड़ा में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इसका मेला लगता है। तो मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इन्हें राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। बिनाई अजमेर के शासक को मारकर ही भाई महेंदू को राजा बनाया था इन्होंने। और इनके पिता भी है ना दुर्जन साल से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे और अपने पिता की हत्या का इन्होंने क्या लिया था? बदला लिया था। और देवनारायण जी को नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। देवनारायण जी को किसके पत्ते? तो नीम के पत्ते भी इनको चढ़ाए जाते हैं। तो हेती देवनारायण जी के बारे में जानकारी। आगे है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावलसल का कहाँ पे हुआ था? तो रावलसल का पिता और जानी दे ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 कब हुआ था? मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 में। पिता की मृत्यु के पश्चात चाचा कानड़ दे के यहाँ महेवा के शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कानड़ देव की मृत्यु के बाद 1374 कब? 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए। और राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने क्या किया? मार भगाया। अपनी रानी रूपा दे की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा ली। किंवदंतियों के अनुसार भविष्य दृष्टा एवं देवता की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक व्रत हरि कीर्तन आयोजित किया था। किसने किया था? मल्लीनाथ जी ने किया था। मारवाड़ में सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में। और इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को जब इनको इकट्ठा किया था ना सभी संतों को, तभी इनका स्वर्गवास हो गया था शुक्ल द्वितीया को। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर बना हुआ है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र
कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। अब ये जो लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर में है, ये अभी बालोतरा में आता है, नया जिला बन गया, तो याद रखना है। और इनका जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया। मलिनाथ जी के नाम पर ही ना जोधपुर के पश्चिमी परगने का नाम मालानी रखा गया। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। आगे है रामदेव जी। रामदेव जी तंवर वंशी अजमाल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की सिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में हुआ। इन्हें मलिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। किन्हें? तो रामदेव जी मलिनाथ जी दोनों क्या थे? समकालीन थे। बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र मलिनाथ जी से प्राप्त करके पश्चात वहां भैरव नामक कुर्र व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलैल जी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रूणीचा गांव बसाया। कौन सा? तो रामदेवरा रूणीचा गांव बसाया और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की विशेषता है। किनकी? तो रामदेव जी के मेले की विशेषता है। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी की प्रतीक चिन्ह पगले स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाता है। जहाँ पर इनके पगले रखे जाते हैं ना रामदेव जी के, तो उस स्थान को क्या बोला जाता है? थान बोला जाता है। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के 13 ताली का नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। और रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ स्थान का विरोध किया था। अगले लोक देवता है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिना जाते हैं मेहाजी मांगलिया को, और ये रावचूड़ा के समकालीन थे। कौन? मेहाजी मांगलिया रावचूड़ा। इनका जन्म पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर की राणंग देव भाटी से युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये अच्छे शकुन शास्त्री थे। कौन? मेहाजी मांगलिया एक शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापणी में इनका मंदिर है, मेहाजी मांगलिया का, बापणी में, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यहाँ मेला भरता है। यानी कि बापणी जोधपुर में इनका मेला भरता है। किनका? तो मेहाजी मांगलिया का। कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अगले है हरभुजी। हरभुजी बुंडेल नागौर के महाराजा सांकला के पुत्र रावजोधा 1438 यानी कि 1438 से निवासी इनका समय है रावजोधा का, के समकालीन थे। कौन? हरभुजी रावजोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बुंडेल छोड़कर हर बमजाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी के प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। किन्होंने? हरभुजी ने। लोक मान्यता है कि जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एवं कटार भी दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से ये भूभाग जोधा के अधीन आ गया। जोधा ने इसे बेंगटी गांव प्रदान किया था। हरभुजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी में है। किनका? हरभुजी का। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में स्थापित हरभुजी की गाड़ी की पूजा करते हैं। अगले है, जैसे कि आप जानते हैं कि अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने के समय अपूर्व वीरता और साहस दिखाने वाले कल्लाजी की मेवाड़ आंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि हैं। तो यानी कि कल्लाजी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक पहुंचा था। तो कल्लाजी राठौड़ के बारे में दिया गया है। कल्लाजी राठौड़ मारवाड़ के लोक देवता है। जन्म सामियाना और नागौर मारवाड़ में हुआ था। पिता इनके है ना, कल्लाजी राठौड़ के पिता कौन थे? कल्लाजी राठौड़ के पिता की बात करें तो आसिम, और
गुरु इनके भैरवनाथ थे। इन्हें 4 वाले हाथों वाले देवता शेषनाग के अवतार के रूप में पूजा जाता है। चित्तौड़ के तीसरे साके 1568 में ये शहीद हुए थे। भैरव पुल पर यहाँ छतरी बनी हुई है और भूत पिचाच से ग्रसित लोग कुत्ता, सांप, गोइरा, पशु आदि काटे जाने का इलाज किया जाता है। औषधि विज्ञान, योग, अस्त्र शास्त्र में निपुण थी कलाजी राठौड़। आगे है लोक संत। लोक संत में सबसे पहले इस बुक में है धन्ना जी के बारे में। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्रीग्रस्त करने का श्रेय श्री धन्ना को ही है। धन्ना का जन्म टोंक जिला के दुहन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ। तो धन्ना का जन्म कब हुआ? 1415 में। कहाँ हुआ? टोंक जिला के दुहन गांव में। बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी और कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। तो आचार्य रामानंद के शिष्य हैं ये। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना और औपचारिकताओं में और बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया। कि इन्होंने संत धन्ना ने। अगले संत हैं पीपा। पीपा की बात करें ना तो पीपा खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। कहाँ के? तो गागरोन झालावाड़ के शासक थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में माना जाता है। तो पीपा का जन्म कब हुआ? 1425 ईस्वी। 1425 पीपा। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य हुए। ये भी रामानंद के शिष्य थे। धन्ना के समान ही इन्हें भी ग्रस्त जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो लिए। इनके पश्चात घूमते हुए टोडा टोंक आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने का अपना शिष्य बनाया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए ये पुनः गागरोन लौट आए। कौन? पीपा। और आहू तथा कालीसिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज के प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित किया जाता है। कब? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथों में भंडारों में उपलब्ध हैं, जिनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद आदि मुख्य हैं। 17वीं शताब्दी में एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा पर्ची एक चेतावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया। भक्ति नाम स्मरण को यह मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। आगे है लोक संत जाम्बोजी। जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म है ना 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर के पवार वंशी राजपूत लोहट जी व हांसा देवी के घर पे हुआ। तो जाम्बोजी का जन्म 1451 में हुआ। कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर के पवार वंशी राजपूत लोहट जी तथा हांसा देवी के घर पे हुआ। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर समरातल बीकानेर में रहते हुए सत्संग हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। 1485 ईस्वी को इसी स्थान पर इन्होंने विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विष्णुई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षा प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा। पर्यावरण के प्रति लगाव का कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विष्णुई धर्म प्रकाश तथा जंब सागर हैं। तो जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ हैं जंब संहिता और जंब सागर शब्दावली, विष्णुई धर्म प्रकाश और जंब सागर। 1536 ईस्वी में लालास्तर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया तथा तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। यहाँ स्थान मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ मेला
लगता है। अगले लोक संत है जसनाथ जी। जसनाथ जी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482। जसनाथ जी का जन्म कब हुआ? 1482 ईस्वी को कतरेसर बीकानेर में हुआ था। इन्हें हमीर जी जानी जाट और उपाधि का पोष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक क्या करी? कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। किसका? लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर कर दिया। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी जसनाथ जी ने दिया। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक इन्हें कतरेसर के पास भूमि दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जामोजी का परस्पर मिलन हुआ। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 इसमें 24 वर्ष की अल्प आयु में कतरेसर में जीवित समाधि ली थी। कब? 24 वर्ष की आयु में, 1506 में। इनके उपदेश सिंबुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। किनके? जसनाथ जी के। कतरेसर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्म स्थली है। यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। अगले प्रमुख लोक संत है लालदास। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के दोलीधूप गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी को हुआ। 1504 में लालदास जी का जन्म हुआ, 1504 ईस्वी में। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। लालदास तिजारा के फकीर गदन चिश्ती के दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप दोली धूप छोड़कर बांदोली ग्राम सिंहसिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने का उपदेश दिया। किसका? तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही की अच्छाइयों को अपनाने का संत लालदास जी ने उपदेश दिया। उनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास जी की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। नगला में 1648 ईस्वी में 108 की दीर्घायु में इनका निधन हुआ। किनका? लालदास जी का। तो लालदास जी का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ और निधन कब हुआ? 1648 ईस्वी में, 108 वर्ष की आयु में। और इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। अगले लोक संत हैं संत हरिदास जी। संत हरिदास जी। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। किसके संस्थापक हैं? संत हरिदास जी तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं। हरिदास जी का जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोत गांव में 1455 ईस्वी में हुआ। डीडवाना में हुआ इनका जन्म 1455 ईस्वी में। इनका मूल नाम हरि सिंह शाकला था। संत हरिदास जी का मूल नाम हरि सिंह शाकला था और प्रारंभ में लूट मार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया और 1513 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया। कब? 1513 में। अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजन संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन के या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास जी के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। डीडवाना में 1543 में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। अगले संत है दादू दयाल। दादू दयाल की बात करें तो राजस्थान के कबीर कहा जाता है इनको। तो राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात के फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी में माना जाता है। कब? 1544 ईस्वी में दादू दयाल का जन्म माना जाता है। बूढ़न वृदानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे तथा धूनिया का कार्य आरंभ किया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना प्रारंभ किया। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए, जहाँ अगले 14 वर्ष तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट
करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। दादू तत्कालीन डुंडाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते व उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में पुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 कब ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी में इन्होंने देह त्याग किया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समाधिस्थ भरेणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। दादूपंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा में शब्दकुड़ी में दिए। दादू जी री वाणी तथा दादू जीरा दोहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू कर्म कांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। दादू ने गरीब दास, मिस्किन दास, सुंदर दास, बखान जी, रज्जब, माधोदास आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। तो गरीब दास, मिस्किन दास, सुंदर दास, बखान जी, रज्जब जी, माधोदास आदि किसके शिष्य हैं? दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। अगली लोक संत कवयित्री है मीराबाई। मीराबाई कृष्ण भक्त कवयित्री व गायिका। मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। तो मीरा को है ना राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र, किसके पुत्र? तो राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की पाली नामक ग्राम में 1498 ईस्वी के लगभग हुआ था। अलग अलग मिलता है लेकिन इस बुक के अनुसार 1498 ईस्वी कुड़की पाली नामक ग्राम में 1498 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। इनका विवाह 1516 मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था। पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा जी को जहर देने व सर्प से कटवाने का प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। एक बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से उन्हें दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल में लगन लग गई। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं से 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध हैं। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता थी कि इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना, श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की थी। इनकी मीराबाई ने है ना ज्ञान से अधिक श्रद्धा पर विश्वास किया, भावना और श्रद्धा पर को महत्व दिया। और मीरा की भक्ति कैसी थी? तो मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की थी। अगली संत है संत रानाबाई। संत रानाबाई की बात करें तो राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई, यानी कि दूसरी मीरा के नाम से इनको संत रानाबाई को जाना जाता है। दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 में हुआ। कब हुआ? तो 1504 ईस्वी में हुआ। एक जाट परिवार में इनके पिता का नाम राम गोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ली। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेले का आयोजित किया जाता है। अगले संत हैं संत माऊजी। संत माऊजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था। संत माऊजी का जन्म कब हुआ? तो 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था। संत माऊजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी कि पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष की थी, कब किनकी? माऊजी की। संत माऊजी की जब आयु 12 वर्ष थी तब ये गढ़ छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक
संगम में एक गुफा में तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर संवत 1784, कब 1784 माघ शुक्ला एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन से ये माऊजी ने बेणेश्वर वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज़ मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई जाती हैं। वाद विवाद की शैली में लिखे ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। माओ जी के ग्रंथ क्या कहलाते हैं? वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। माओ जी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। माओ जी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार, कल के अवतार मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में। इनका मुख्य मंदिर शाबला में है, जहाँ माओ जी का शंख चक्र गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज की मूर्ति। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम जाकम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। अगले लोक संत हैं रामचरण जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी, कब? तो माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी में वैश्य कुल में भक्तराम और देव जी के यहाँ रामचरण का मूल नाम का जन्म हुआ। मेवाड़ के दातड़ा ग्राम में महाराज कृपाराम जी से 1751 ईस्वी में दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए। रामकिशन इनका मूल नाम था, किनका? रामचरण जी का। और फिर ये दीक्षा प्राप्त करके कृपाराम जी से रामचरण जी हो गए। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से क्या हो गया? उछट गया और रामचरण जी बैरागी हो गए। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कोहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनकी रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में ही इनका निधन हो गया। तो जन्म कब हुआ था? 1719 में, और मृत्यु कब हुई रामचंद्र जी की? 1798 ईस्वी में शाहपुरा में इनका निधन हुआ। इनके आध्यात्मिक उपदेश अणबेवाणी नामक ग्रंथ में संकलित थे। रामचरण जी के जो उपदेश है वो किस ग्रंथ में संकलित है? तो अणबेवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। रामचरण जी द्वारा परिवर्तित पंथ राम सनेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस संप्रदाय में चार प्रधान शाखाएं मानी जाती। इन शाखाओं में रामचरण जी को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया है। अन्य 3 शाखाओं में रेण, सिंहतल और खेड़पा। राम सनेही संप्रदाय की कितनी शाखाएं? 4 शाखा है, जिसमें से है ना रामचरण जी शाहपुरा शाखा के संस्थापक है और अन्य 3 शाखा है, जैसे सिंहतल, खेड़ापा और रेण, सिंहतल और खेड़ापा के क्रमशः रेण के है ना दरियाव जी है और सिंहतल शाखा के हरि रामदास जी हैं और खेड़ापा शाखा के रामदास जी माने जाते हैं। राम सनेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव भी इस संप्रदाय की अपनी विशिष्टता है। अगले हैं महर्षि नवल राम। अगले संत हैं महर्षि नवल राम। नवल संप्रदाय के संस्थापक नवल राम का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1840 को हुआ था। विक्रम संवत 1840 को हुआ था। हरसो लाव नागौर में दलित समुदाय से संबंधित एक मेहतर परिवार में हुआ। बचपन में आध्यात्मिक की ओर इनका झुकाव देखकर इनके पिता कुशाल राम ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत कर्ताराम के पास भेज दिया। किसके पास? कर्ताराम के पास। गुरु कर्ताराम ने ही इनका नाम नवल राम रखा और इन्हें निर्गुण व निराकार ईश्वर के उपदेश दिया। महर्षि नवल राम ने देश में जगह जगह भ्रमण कर शिक्षा के महत्व पर बल दिया और उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडंबरों, जादू टोना, सती प्रथा, अस्पृश्यता, प्रदा प्रथा, बाल विवाह आदि धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया। महर्षि ने सत्य,
गुरु और ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में सहायक माना। इन्होंने एकस्वरवाद का समर्थन किया, निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। साधो बाई हम निर्गुण दीदारा, किसकी पंक्तियां हैं तो नवल राम की। साधो बाई हम निर्गुण दीदारा, नाम अनाम में नाही, अबे अखंड स्वरूप हमारा। महर्षि नवल राम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, छंद एवं चौपाइयों की रचना की। मारवाड़ के शासक मानसिंह इनका बड़ा सम्मान करते थे। जो मारवाड़ के शासक थे मानसिंह, वो महर्षि नवल राम का बड़ा सम्मान करते थे। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में स्थित है। अगले लोक संत हैं सांगलिया धुणी सीकर के हैं। सीकर जिले के धोद तहसील के सांगलिया गांव में स्थित आश्रम सर्वंगी संप्रदाय प्रमुख केंद्र है, जिसकी स्थापना लक्कड़दास महाराज द्वारा 1649 में की गई। इस संप्रदाय में जाति पाति के भेद के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करता है। झाड़ फूक व ताबीज में अविश्वास प्रकट करते हुए अनुयायियों को सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहेब है। आश्रम में प्रत्येक महीने की अमावस्या व पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें आडंबरों के स्थान पर केवल आध्यात्मिक भजन किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खीमादास महाविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर खीमादास महाराज को सम्मानित किया गया है। ये इसके प्रमुख क्वेश्चन हैं 4, इनकी पंचपीरों में शामिल नहीं है, तो बताओ कौन नहीं है। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ, ये भी बताओ। दन्नाथ जी किसके शिष्य थे और विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो ये था आज का वीडियो, जो कि कक्षा 10 की बुक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की बुक से है। तो इसमें लोक देवता व लोक संतों के बारे में पढ़ा है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि ये बुक आपके लिए कितनी उपयोगी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।